हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको जो है इससे पिछली वीडियो में मैंने जो लेक्चर जो फर्स्ट है उसमें मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच के जो 3 पॉइंट्स थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फिगर ऑफ स्पीच थी उसकी मैंने आपको स्टडी करवाई थी। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जो बाकी जो बचे हुए 3 जो फिगर ऑफ स्पीच है उसकी स्टडी कराने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो साथ ही साथ जो है इसमें कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे जो है वीडियो कैसी बनी इसका मुझे पता चल जाए। तो आइए हम बात करते हैं। और हाँ, ये वीडियो जो है ये रीड के पर्पज़ से है, रीड लेवल जो सेकंड का जो लैंग्वेज जो सेकंड इंग्लिश है उस पर्पज़ से उस सिलेबस का है ये, है ना। तो आइए हम बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन 3 जो है फिगर ऑफ स्पीच की हम स्टडी कर चुके हैं। और अभी जो मैं आपसे बात करूँगी, अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है अलिट्रेशन, एजोनेंस और राइम की, है ना। तो हम बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों जो फिगर ऑफ स्पीच है ये जो है ये वर्ड्स के रिपीटिशन से संबंधित है। रिपीटिशन का मतलब है कि हम बार बार जो है कोई ऐसे वर्ड्स है जो बार बार रिवाइज होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, अगेन एंड अगेन एक ही सेंटेंस में रिपीट होते हैं। तो ये उन्हीं के रिगार्डिंग ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच है। तीनों ही बहुत ही इजी हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले अलिट्रेशन की। अलिट्रेशन का मीन्स क्या होता है? अलिट्रेशन जो है ये हम हिंदी में इसे कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या कह सकते हैं बच्चों? अनुप्रास अलंकार हम कह सकते हैं। तो अलिट्रेशन की हम बात करें तो अलिट्रेशन इज द रिपीटिशंस ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। अलिट्रेशन क्या है? इज द रिपीटिशन, यह क्या है? एक रिपीटिशन है। किसका? पुनरावृत्ति। हम हिंदी में अगर पर्टिकुलर बात करें तो क्या है? पुनरावृत्ति है ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड की। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब जो व्यंजन जो स्वर है उनकी इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब जो कोई भी पोयम है, कोई भी पोयम्स की जो लाइन है उसके अंदर, ठीक है। दिस रिपीटिशन इज नोटिस इनिशियली, जो ये रिपीटिशन है, ये पुनरावृत्ति है, इसको नोटिस किया जाता है इनिशियली यानी प्रारंभिक रूप से, है ना। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे कोई भी एक राइम की जो लाइन है या हम कह सकते हैं कोई भी पोयम की एक लाइन है, उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कौन से हों? कॉन्सोनेंट वाले हों। और कॉन्सोनेंट के साथ साथ उन वर्ड्स का जो है उसी लाइन में बार बार रिपीटिशन या हम कह सकते हैं रिपीटिशन होता रहता है। तो वही जो है कॉन्सोनेंट्स वाले जो साउंड्स के रिपीटिशन ही क्या कहलाएंगे बच्चों? अलिट्रेशन कहलाएंगे, ठीक है। और ये जो है हम कहाँ पर नोटिस करेंगे? जो हर सेंटेंस होगा या हम कह सकते हैं प्रत्येक जो वर्ड है उनका जो फर्स्ट जो वर्ड होगा उसी में ये एलिट्रेशन वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम देख सकते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड को हम देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं द रिपीटिशन मस्ट बी ऑफ 2 एंड मोर देन 2 वर्ड्स। रिपीटिशन वही बात हो गई, रिपीटिशन का मतलब ही पुनरावृत्ति होगा, एक या दो बार तो उसका यूज़ होगा ही होगा, है ना। द रिपीटिशन मस्ट बी ऑफ 2 एंड मोर देन 2 वर्ड्स। ये क्या होता है? क्या होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक बार वर्ड्स होना चाहिए। एक ही सेम वर्ड्स का 2 या 2 से अधिक बार रिपीटिशन होना चाहिए, है ना। वो भी कौन से वर्ड हो बच्चों? कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड्स हो। तो यही अलिट्रेशन है। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे से। द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंस थॉट, अभी हम पहचानेंगे द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंस थॉट। अब हम यहाँ देखेंगे, देखो किसका रिपीटिशन हो रहा है अगेन एंड अगेन? सेशन। देखो आप नोटिस कीजिए इसको, सेशन वही कॉन्सोनेंट साउंड है, स्वीट कॉन्सोनेंट साउंड है, साइलेंस कॉन्सोनेंट साउंड है। उसने बोला है कि 2 एंड मोर देन 2, है ना। 2 एंड मोर देन 2 टाइम जो है इसका रिपीटिशन होना ज़रूरी है। तो यही क्या है बच्चों? ये एलिट्रेशन का सेंटेंस है। अगर एग्जाम्पल या एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें जो है पोएम की लाइन को रिकॉग्नाइज करना होगा कि पोएम की लाइन क्या कह रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये है, इसमें रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स इज कॉल्ड द एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्नेक स्लेप्ट अंडर द स्प्रे,
है ना। द स्नेक स्लेप्ट अंडर द स्प्रे, सेम कंडीशन, स्नेक एस, स्लेप्ट एस और स्प्रे एस, है ना। तो तीनों जो है इसमें क्या रिपीट हो रहा है, एस एस का रिपीटिशन हो रहा है। तो ये भी बच्चों कौन सा है, अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है फेयर फाउल हैव फीदर फेयर, फेयर फाउल हैव फीदर फेयर। अगर हम इसे 1 से 2 बार अगर बोलते भी हैं तो हमें अंडरस्टैंड हो जाता है, वैसे भी देखने में भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। तो अगर रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का तो ये अलिट्रेशन हो गया। जैसे हम बात करें फेयर, फाउल में एफ और फीदर में एफ और फेयर में एफ, देखो। और उसने कहा भी था कि वो क्या होगा, इनिशियली, इनिशियली का मतलब जो प्रारंभिक वर्ड होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वर्ड इनिशियली वर्ड्स का यूज़ हो रहा है और सेम वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स के जो वर्ड्स हैं, तो यही हमारा अलिट्रेशन होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो रून साइज थी रूथलेस किंग, है ना। रून साइज दी रूथलेस किंग, है ना। अब यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है, देखो रिपीट जो है वो कौन हो रहा है, आर और आर, क्या रिपीट हो रहा है डबल टाइम, आर आर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा अलिट्रेशन होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकंड की बात कर लेते हैं, एजोनेंस की। एजोनेंस जो है बिल्कुल ये भी रिपीटिशन ही है, लेकिन ये इसका जस्ट अपोजिट है, किसका बच्चों, अलिट्रेशन का। अलिट्रेशन में हमने बात की थी कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड किसका है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। बट जो है एजोनेंस में क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ वर्बल साउंड, ओके। तो रिपीटिशन ऑफ वर्बल साउंड देखिए, एजोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वर्बल साउंड इन वर्स। कोई भी पोएम है उसके अंदर किसका रिपीटिशन हो बच्चों, वर्बल साउंड का रिपीटिशन हो, यानी कि स्वर की आवृत्ति हो, ठीक है। तो उन्हें ही हम एजोनेंस कहेंगे। इट में अकर इनिशियली और इंटरनली, हम जो है इसे कहीं भी देख सकते हैं, पोएम की कोई लाइन हो उसके अंदर हम इनिशियली यानी प्रारंभ में भी देख सकते हैं और इंटरनली यानी आंतरिक रूप से या उस वर्ड्स के अंदर भी हम उसे देख सकते हैं। बट वो कंडीशन होनी चाहिए, कौन से वर्ड्स, वर्बल साउंड, कौन से वर्ड होने चाहिए बच्चों, वर्बल साउंड होने चाहिए, है ना। और उन्हीं का रिपीटिशन होगा तो हम क्या कहेंगे उसको बच्चों, एजोनेंस कहेंगे। और एजोनेंस का हिंदी मीन होता है स्वर साम्य, क्या होता है, स्वर साम्य, है ना। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, थो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंट एंड स्लो टाइम, है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिपीटिशन हो रहा है किसी चीज़ का, लेकिन वो किसका हो रहा है, वो हो रहा है वर्बल साउंड का। किसका हो रहा है, वर्बल साउंड का। और वो भी कहाँ पर हो रहा है, इंटरनली। कहाँ पर हो रहा है बच्चों, इंटरनली। जैसे हम देखेंगे थो में ठो ओ, है ना, थो में ओ, फो में फोस्टर, है ना। और अगर हम बात करें स्लो में ओ, है ना, चाइल्ड में आई और साइलेंट में आई, है ना, टाइम में आई, तो ये सब क्या है, वर्बल साउंड है। क्या है बच्चों, वर्बल साउंड है। और इन्हीं का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो ये भी, ये क्या है, एजोनेंस कहलाएगा, एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। उसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, थो स्टील अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ अ क्वाइटनेस, थो स्टील अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। मतलब यहाँ पर भी अगर हम बात करें, देखो आप, आई का रिपीटिशन अगेन एंड अगेन हो रहा है ना, आई का रिपीटिशन जो है वो बार बार हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसका है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच एजोनेंस का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें बहुत ईजी वे में ये सब जो है क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करना हमें अच्छे से आ जाएगा जब हम इसे 1 से 2 बार पढ़ लेंगे। तो मैं आपके लिए इससे ज़्यादा एग्जाम्पल भी लेकर आऊँगी इसके बाद। और अभी जो है हम थर्ड वाला 6 नंबर का देख लेते हैं, राइम। राइम क्या होती है, जनरली हम जब बच्चे जो हैं या हम बच्चों को जब पोएम्स का जो रिपीटिशन करवाया जाता है, पोएम बुलाई जाती है, तो वो क्या करते हैं, हम जो है वो बिल्कुल जो उसका जो लास्ट वर्ड है पोएम का वो सेम राइम लेकर आता है, मतलब सेम उसका राइम होता है ना। तो बच्चों को भी क्या होता है, बोलने में इंटरेस्ट आता है, हमें भी उसको रिपीट करने में या बुलवाने में इंटरेस्ट आता है। तो वही जो सेम वर्ड्स का जो रिपीटिशन होता है, या हम कह सकते हैं सेम वर्ड्स का जो साउंड होता है ना, वही क्या होता है, वही पर्टिकुलर रूप से राइम कहलाती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं राइम क्या होती है। राइम इज द रिपीटिशन आइडेंटिकल सिमिलर साउंड प्लेस्ड एट द एंड ऑफ लाइन।
आई बात समझ में बच्चों? देखो राइम है रिपीटिशन, राइम भी क्या है, वही रिपीटिशन है, आइडेंटिकली या सिमिलरली, है ना, यानी कि पहचान रूप से या समान रूप से एक साउंड है जो कहाँ पर होता है, लाइन के अंत में होता है। मतलब पोएम की कोई भी पोएम है, उसकी लाइन है, उसके एंड में जो सिमिलर साउंड्स होता है, उसका रिपीटिशन होता है, तो वही बच्चों राइम कहलाती है। ठीक है। और सम टाइम इट में अकर एट द पोज ऑफ अ लाइन, है ना, और कभी कभी ये जो है ये कहाँ पर भी होती है, मतलब अगर हम कहीं रुकते हैं, पोज का मतलब रुकना, अगर किसी लाइन पर हम रुक जाते हैं तो वहाँ पर भी ये हो सकती है। ठीक है। मतलब जो हम रुकते हैं ना स्टार्ट पे, तो वही वो जैसे एंड बोला उसने लाइन में, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है लाइन के एंड में। ठीक है। जैसे हम समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल से, जैसे बच्चों की पोएम्स भी होती है जनरली, फिर भी हम इसको यहाँ से समझते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब आप कहेंगे कि इसमें राइम कहाँ पर है, तो बच्चों हम देखेंगे राइम जो है, देखो आपने बोला लिटिल स्टार यू आर सो हाई इन द स्काई, जैसे उसने बोल दिया कि एंड में, लाइन के एंड में, है ना, ये तो ये क्या आ गया स्टार, और ये क्या आ गया आ, तो ये दोनों क्या हो गई, राइम हो गई। और देखो सेम साउंड है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसे राइम ई का नाम दे देते हैं। और उसके बाद क्या है, हाई और स्काई, सेम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हाई और स्काई। आप बोलकर देख सकते हैं, हाई और स्काई सेम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, बी नाम दे देंगे, बिकॉज ये दोनों जो हैं वो सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपसे राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम इट इज़ द पैटर्न ऑफ राइम विच इज़ यूज बाय द पोएट एट द एंड ऑफ द लाइन। यह एक तरीका, एक पैटर्न है किसका, राइम का, जिसका उपयोग किया जाता है कवि के द्वारा, और कवि के द्वारा कब यूज़ किया जाता है, एट द एंड ऑफ लाइन, कहाँ पर, लाइन की एंड में, है ना। कोई भी पोएम है उसकी जो लाइन है उसके एंड में जो है इस राइम ऑफ स्कीम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, आप कोई सी भी पोएम ले लीजिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, है ना, आपको उसमें जो है राइम नज़र आएगी, वो बिना राइम की कोई पोएम नहीं बनती है ना। तो आप देखना उसको अच्छे से, अपने बच्चों की, अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनकी बुक्स में देखिए, और चाहे आपके पास भी कोई बुक होगी पोएम्स की, है ना, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स प्लेस एट द एंड ऑफ लाइन इज कॉल्ड द राइम। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जो है अलिट्रेशन, एजोनेंस और राइम समझ में आया हो। अगर आपको जो है ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे ये पता चले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो जो है अगर समझने में एक बार में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको आप जो है 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं। और हाँ, आप मानिएगा कि बहुत ही आसान हैं ये वर्ड्स, बट हमें जो है इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।